ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। राजकुमार चौके, राजकुमार चौके, राजकुमार चौके, राजकुमार चौके। अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका। उज्जैनी में अशोक की विजय का शुभ समाचार पहुंच चुका है सम्राट, और सहायता दल ने वहां के लोगों की सहायता और पुनर्स्थापन का कार्य आरंभ कर दिया। अशोक ने बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जीता है सम्राट, क्योंकि उज्जैनी पर शत्रुओं का अधिकार पाटलिपुत्र के लिए भी संकट बन जाता। उज्जैनी की प्रजा अपने मुक्तिदाता अशोक को वहां के प्रांतपाल के रूप में देखना चाहती है सम्राट। अशोक के अभूतपूर्व शौर्य, असाधारण पराक्रम और मातृभूमि के प्रति अगाध समर्पण हेतु उसे पुरस्कृत करने के हेतु मैं घोषणा करूं, उससे पूर्व मैं उस स्त्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि धर्मा जैसी स्त्री मेरी अर्धांगिनी, जिसने मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने पुत्र को मृत्यु के मुख जाने दिए। यदि आज हमारा देश सुरक्षित है तो इन जैसी माताओं की तरह, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को निछावर करने की प्रतिपल तैयार है। देश के प्रति उनका सुख गौण है। धर्मा अकेली शत्रुओं के पास गई और इस भयंकर युद्ध को टाला। अन्यथा युद्ध होता और यह ऐतिहासिक विवाह संपन्न न हो पाता। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी का ध्यान राजकुमारों के विवाह के प्रति हो, ताकि वो शीघ्र ही अपने नवजीवन का आरंभ कर सके और मैं उन्हें अतिरिक्त दायित्व सौंप सकूं। विवाह संपन्न होने के पश्चात अशोक को उज्जैनी का प्रांतपाल बनाया जाएगा। राजकुमार चौके, राजकुमार चौके, राजकुमार चौके। और मैंने सियामक को वचन दिया था कि वो तक्षशिला का प्रांतपाल बनेगा, इसलिए सियामक को तक्षशिला भेजा जाएगा। विवाह के उपरांत मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुशील अपने ससुराल करमपुरा जाएगा और वहां से लौटने के पश्चात वो मगध का युवराज बनेगा। राजकुमार सुसिम की, राजकुमार सुसिम की, राजकुमार सुसिम की, राजकुमार सुसिम की, राजकुमार सुसिम की। विवाह होने से पूर्व मैं चारों मित्र और सुशीम को यह विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उनके साथ हूं। मैं सुशीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, जिससे वो मेरे वास्तविक उद्देश्य पर संदेश नहीं कर पाएंगे। और विवाह के पश्चात अशोक उचित अवसर पाने पर उन्हें वो दंड देगा जो उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था।
बड़ी बड़ी घोषणाएं वो राजा कर रहा है जो मेरी अधीनता स्वीकार कर चुका है। इस विवाह के संपन्न होने के साथ साथ मौर्य वंश का अंत हो जाएगा। मेरी पुत्री से प्रेम करने का मूल्य अशोक को एक दिन अपनी मातृभूमि खोकर चुकाना पड़ेगा। ये उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ये विवाह मगध की भाग्य की धुरी बन गया है। एक अनुचित निर्णय और सब विनाश हो जाएगा। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना मां, यदि उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो केवल आप हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं मां, केवल आप ही के कारण। अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं अशोक, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तुम्हारी वीरता और पराक्रम के कारण संभव हुआ है। मैंने जब भी तुमसे कोई अपेक्षा की है, तुमने सदैव उसकी पूर्ति की है। भूल जाओ ये विवाह। ये विवाह सुख नहीं, विनाश लाएगा। महासंग्राम होगा। पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच महायुद्ध। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ है। इस आंचल का अपमान करने वाले को दंडित करोगे, ऐसी सौगंध खाई थी ना तुमने। आज वही आंचल तुम्हारे सामने फैला रही, इससे कुछ मांग रही हो। इसे मेरा स्वार्थ कहो या मेरी विवशता, जो मांगूंगी वो दोगे ना? अवश्य मां, दूंगा। यदि आप कहेंगी ये शीश काट कर आपके आंचल में भी रख दूंगा मां। नहीं, शीश नहीं। आप बस कहिए, क्या चाहिए मां? तुम्हारा हृदय का बलिदान चाहिए। तुम्हारे प्राण प्रिय का बलिदान चाहिए। तुम्हारी मां तुमसे तुम्हारे प्रेम का बलिदान मांगी। मैं चाहती हूँ तुम कौरकी से देवी से विवाह करो। बोलो अशोक, माँ के लिए अपने प्रेम का बलिदान दोगे ना? ये आप क्या कह रही है मां? एक बार विचार तो करिए कि आप मुझसे क्या मांग रही हैं। मैं मना नहीं करूंगा मां, परंतु कौरवकी के बिना मेरा जीवन तो मृत्यु के समान है। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण ही दे दूं। आप आदेश दीजिए, मैं स्वयं को मार देता। ये क्या कह रहे हो तुम अशोक? ये क्या कह रहे हो अशोक? क्या हुआ? वो हुआ कौरवकी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मां नहीं चाहती मेरा विवाह तुमसे। क्या? मां, आप भी क्यों? आप तो हमारे प्रेम को तभी समझ गई थी जब हमें बोध भी नहीं था कि प्रेम क्या है। आप ही ने तो मुझे कहा था अशोक का साथ देने के लिए उस समय। आप ही ने तो कहा था कि मुझे उसकी ढाल बन के रहना, उसका स्वप्न पूरा करने में उसका साथ देना। ऐसी कौन सी परीक्षा में असफल हो गई कि आपने इतना कठोर निर्णय ले लिया? अब प्रेम के लिए लड़ते लड़ते अब मैं हार गई। अशोक के बिना जीवन जीने का एक ही विकल्प है।
कौरवकी 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 अशोक! माँ, क्या हुआ माँ? आप चिंतित क्यों हैं? अब तो मैं विजयी होकर भी आ चुका हूं। मैं 2-3 दिवस से देख रहा हूं आप कुछ विचलित प्रतीत हो रही हैं। क्या हुआ माँ, मुझे बताइए ना। और आपका वो स्वप्न कि आप मुझे विवाहित होकर देखें, वो भी पूर्ण होने जा रहा है। कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? वो इतने कम समय में इतना सब कुछ हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। इतने सारे कार्य एक साथ करने, तो ध्यान तो बटेगा ही ना। तुम्हारा विवाह अच्छे से हो इसकी चिंता, उज्जैन आना जाना, परिणाम की चिंता। थोड़ा सा थक गई हूं मैं, मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए। अवश्य, आप विश्राम करें और आप चिंता ना करें। कैसे बताओ तुम्हें अशोक कि जिस मिलन के लिए तुम इतनी अधीर हो रहे हो, वो मिलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय का निमित्त बनेगी। मुझे किसी और का भी आभार प्रकट करना चाहिए। यदि कौरवकी नहीं होती तो ये विजय कभी संभव नहीं होती। यदि माँ ने मुझे कौरवकी से भेंट करते हुए देख लिया तो आरुष्ट हो जाएंगे। कुछ और उपाय ढूंढना होगा। विवाह में केवल 2 दिन शेष है और अब तक ये चुनरी तैयार नहीं हुई। मैं ये चुनरी कौरवकी को उपहार में दूंगी। देवी, देवी, तुम यहाँ? क्या हुआ? देवी, वो मैं कुछ नहीं। अरे तुम अचानक आए, मैं डर गई। बोलो क्या बात है? देवी, वो बात ऐसी है कि मुझे प्रतीत हो रहा था कि तुम कब से कुछ कहने में संकोच करने लगे? वही तो देवी, बात ही कुछ ऐसी है कि ना ही कहा जा रहा है और ना ही कहे बिना रहा जा रहा है। एक तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते। नहीं। देवी, बिल्कुल नहीं। मैं कौरवकी से भेंट करने की अनुमति बिल्कुल नहीं। एक तुम ही तो मेरी प्रथम और अंतिम आशा की किरण हो देवी। और तुमने देखा तुम कैसे मेरे बिना कुछ कही समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। देवी, माँ और परिवार के अन्य सदस्य भी इस परंपरा के विरुद्ध अनुमति नहीं देंगे। बहुत दिवस बीत चुके हैं, बस कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए देवी। नहीं, काकी ने मना किया है ना। तुमने वचन दिया था कि तुम हमें मिलाने के लिए कुछ भी करोगी, और तुम काकी के एक वचन के लिए। ठीक है, ना तुम दिवस में मिल सकते हो ना रात्रि में, किंतु एक समय है जब ये संभव हो सकता है। कब? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त हर कार्य के लिए शुभ होता है और उस काल अवधि में ईश्वर की कृपा होती है। तो भवन के पीछे वाले प्रांगण में कौरवकी से भेंट करने की प्रतीक्षा करना। और स्मरण रहे, ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले, पूजन समाप्त होने से पहले तुम दोनों को महल में लौटना होगा। तुम नहीं होती तो क्या होता? मैं जाता। अब मैं ये शुभ समाचार कौरवकी को बताती हूँ। वो भी अशोक से भेंट करने के लिए कब से तड़प रही थी। क्या मैं अशोक को भविष्यवाणी के बारे में बता दूं? नहीं, मैं उसे इतने बड़े बलिदान के लिए प्रत्यक्ष नहीं कह सकती हूँ। सम्राट को भी नहीं बता सकती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है ईश्वर, करूँ तो क्या करूँ?
गौरव की गौरव की अभी सुबह सुबह कहाँ चले? देवी, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। मैं नहीं जानती तुम्हारे उपकार का मूल्य कैसे चुका पाऊंगी। आप ये सब छोड़िए, केवल ये ध्यान में रखिए कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी भेंट हुई थी, और ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले आपको लौटना होगा। अशोक और गौरव की तो बचपन में ही एक हो गए थे। मैं उन्हें अलग करूं तो कैसे करूं? यही बात कर सकती मैं गौरव से। मेरे पास एकमात्र विकल्प है, देवी। कौन की? मैं उसे नहीं ला पाई। मैं अब तक गई नहीं हूँ, तो तुम जाओ ना। किंतु स्मरण रहे कि ब्रह्म मुहूर्त अल्पकाल का होता है, उसके समाप्त होने से पहले हाँ, जा रही हूँ। न गौर किया है न देवी। कुछ ही क्षणों में कुल देवी का पूजन आरंभ होने वाला है। वहां मुझे अपनी होने वाली बहू का नाम लेना होगा। यदि मैं अशोक की प्रसन्नता के लिए गौरवी का नाम लेती हूँ तो हमारे कुल को अपयश मिल जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं इसे कैसे रोकूं? मेरे असमंजस को दूर कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए मुझे। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे उस साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। यदि विश्वास करती हूँ तो अशोक आजीवन दुखी हो जाएगा। यदि विश्वास नहीं करती हूँ तो मगध पर संकट आ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, अनगिनत प्राण जाएंगे। मैं करूँ तो क्या करूँ? मार्ग दिखाइए प्रभु। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो अशोक टूट जाएगा। अशोक टूटा तो न वो सुशीम को दान देगा न श्यामक को। सुशीम और श्यामक बच जाएंगे और मैं यूनानियों से बदला नहीं ले पाऊंगी। देवी दीदी, आपने माँ को कहीं देखा? नहीं बेट, मैंने तो नहीं देखा। पूजा स्थल में ही होंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.